तीन बार ओंकार करते हैं। एक आराम की लंबी गहरी सांस अंदर। ओ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनापवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वनबन्धुतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। आज हम शुरू करेंगे। हाँ, मैंने कहा था ना, थोड़ी भागवत की कथा भी हम थोड़ी सुनते जाएंगे। तो जैसे, हाँ, पांडव का हमने पहले कुरु का बताया। कुरु जो पूर्वज, पांडव के पूर्वज में कुरु राजा थे। और कुरु के ही वंश में कौरव बने। हाँ, उस तरह आगे बढ़े। अब उससे थोड़ा आगे के पूर्वज में चलते हैं, इक्ष्वाकु वंश का वंश में चलते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक उपरिचर राजा हुए। उपरिचर, उनका नाम उपरिचर इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इंद्र की तपस्या की थी, तो इंद्र ने उनको स्फटिक का विमान दिया था। तो वो ऊपर ऊपर ही विचरण करते थे विमान में बैठ के, इसलिए उनका नाम पड़ा उपरिचर। विमान में बैठ के घुमा करते थे। तो उनकी प्रजा उनको कहने लगी कि ये जमीन पर रहते ही नहीं है, ऊपर ही घूमते हैं। तो उपरिचर। हाँ? और उपरिचर राजा की गिरिका नाम की पत्नी है। उपरिचर के पांच पुत्र हुए। पांच पुत्र को अपने अपने, हाँ, राज्य में किया। बड़ा ब्राह्मण का बड़े आदर करने वाला राजा, नीति नियम से कर्मकांड से चलने वाला राजा। और सब कुछ सुख संपन्न चल रहा था। एक दिन गिरिका, उनकी पत्नी, हाँ, ऋतुमती हुई। तो उनको इच्छा हुई और एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त करने की, कि और एक पराक्रमी पुत्र को हम प्राप्त करते हैं। और ये इच्छा दोनों के मन में जगी, राजा के मन में जगी और उनकी पत्नी गिरिका के मन में ये जगी। और जब वो उसके प्लानिंग करने ही वाले थे, तब राजा के पिता ने उसको, अपने बेटे को, उपरिचर को कहा कि तुम मेरे लिए मृगया लेके आओ जंगल में जाके। अब पिता की आज्ञा बड़ी होती है। एक तरफ
मन था पत्नी के साथ सहवास करने का, और दूसरी तरफ राजा ने कह दिया कि मेरे लिए मुर्गियां ले आओ। अब पिता की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उपरीचर ने अपने विमान में बैठ के, स्फटिक वाला जो विमान जो भगवान इंद्र से मिला था, उस विमान में बैठ के वो मुर्गियां ढूंढने निकल पड़ते। अब विमान में विचरण करते हैं, जंगलों के ऊपर से विचरण करते हुए जा रहे थे, और तब उसको मन में विचार आया अपनी पत्नी का, गिरी का, कि अरे, उसने मुझे पुत्र की इच्छा बताई थी, पर मैं पिता की आज्ञा को लेके मैं विचरण करने यहां निकल गया। और अपनी पत्नी का याद करते हुए, उसका सहवास याद करते हुए, हाँ, वहां पर उपरीचर का वीर्य स्खलन हुआ। अब राजा ने सोचा कि ये अमोघ वीर्य खाली नहीं जाना चाहिए, और मेरी पत्नी ऋतुमती है ये भी, तो क्यों ना मैं उसको अपनी पत्नी के पास भेज दूं। तो ऊपरी चर जब वो ऊपर घूमते थे, तो उसके ईगल, बाज पक्षी उसके मित्र हो गए थे। तो उनमें से एक बाज पक्षी को वो बुलाते हैं, और हाँ, बरगद के धोने में, बरगद का धोना बनाते हैं, उसमें अ, उस वीर्य को लेके वो ईगल को, उस बाज को देते हैं कि तू जा और मेरी पत्नी को लेके आए। अब बाज पक्षी वो धोना लेके जाता है। अब बाज की चोंच में वो बरगद के पत्ते में, हाँ, वो तेज लेके जा रहा था। उतने में एक दूसरा ईगल देखता है कि ये कोई ईगल कोई मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, मैं उससे छीन लूं। तो हवा में दो ईगलों का युद्ध होता है उस बरगद के दोने के लिए। अब जब ये दो युद्ध करते हैं हवा में, तो वो यमुना नदी के ऊपर से जा रहे थे। अब इस युद्ध में वो अमोघ वीर्य गिर जाता है यमुना की नदी में, और फिर दोनों ईगल अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं कि चलो भाई, अब तो कुछ रहा नहीं, निकल जाओ। अब इसी समय, इस थोड़े समय पहले, यमुना नदी के अंदर एक ब्राह्मण, हाँ, आधा पानी में रहते हुए अपनी संध्या वंदन करता था। सुबह का समय था, और सुबह वो संध्या वंदन करता था। और उस वक्त यमुना के अंदर विचरण करने के लिए एक अद्रिका नाम की अप्सरा, जल में नहाने के लिए, जल में अपनी वो करने के लिए वो जल में आती है। वो जल में खेलते खेलते अद्रिका पानी में अंदर तैरती है, और तैरते तैरते वो ब्राह्मण, संध्या करते हुए ब्राह्मण के पैर नीचे देखती है। तो उसको मस्ती सुझती है कि चल इस ब्राह्मण के पैर पकड़ के खींच लूं मैं। तो वो अंडर वाटर नीचे जाके वो ब्राह्मण के पैर खींचते हैं। अब ब्राह्मण का बैलेंस हिल जाता है। अब संध्या वंदन करता हुआ ब्राह्मण, और उसका खींचा पैर। ब्राह्मण को आया गुस्सा। उसने कहा, जिसने मेरा पैर खींचा है वो मछली बन जाए। और तुरंत अद्रिका मछली के रूप में आ जाती है। अब यही मछली यमुना में विचरण करती है, और तभी वो धोना गिरता है, और उससे वो अमोघ तेज वीर्य जल में गिरता है, और वो मछली खाना समझ के, अद्रिका मछली खाना समझ के उसको ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, अब अद्रिका के पेट में, हाँ, जो हवा में जा रहा था उपरीचर, उनका वीर्य अंदर
आता है। अब जब ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तब अद्रिका ने उसके बड़ा विनती किया था, तब जाके कहा था कि मैं गुस्से में तुझे श्राप दे दिया है, पर तेरी मुक्ति तब होगी कि तेरे पेट में, तेरे अंदर दो बालक का जन्म होगा। और तब, हाँ, जो मछली पकड़ने वाला घीवर की जो कहते हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं, या हम निषाद जो कहते हैं, वो निषाद राज के हाथ में वो मछली आती है। अब 10 महीने का घर भरा हुआ मछली तो बड़ी मछली होती है। तो उस अद्रिका मछली को, अद्रिका के स्वरूप में जो मछली थी, उसको वो निषाद राज बाहर निकालते हैं और उसके पेट को काटते हैं। तो जैसे ही काटते हैं तो अंदर से दो सुंदर बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दो हंसते हुए अंदर उनको मिलते हैं। तो बड़ा अचंभित हो जाता है निषाद राज कि अरे, ये मछली के पेट में कैसे बच्चे आ गए। फिर वो दोनों बच्चों को लेके राजा के पास चला जाता है कि भाई, हम तो मछली पकड़ रहे थे तो मछली के पेट से ये निकला, तो ये आप रख लो। तो राजा उन दो में से जो लड़का था, उस लड़के को अपने पास रख लेता है, और जो लड़की थी उसको कहते हैं कि तुम तुम्हारे पास रखो। और फिर वो जो लड़का है वो आगे जाके वो राज्य संभालता है और पूरा राजपाट संभालता है। इस तरफ ये जो लड़की जो, हाँ, निषाद राज के पास आई है, वो धीरे धीरे बड़ी होती है। पर बिकॉज वो मछली के पेट से निकलती थी, तो लोग उसका वहां नाम रखा था। एक तो थोड़ा श्याम वर्ण था, तो उसका काली नाम रखा था। फिर मछली के पेट से आई थी तो उसके अंदर से दुर्गंध आती थी, तो उसका नाम लोगों ने रखा मत्स्यगंधा, कि जिसके अंदर से मत्स्य की गंध आती है, मत्स्यगंधा। तो यही मत्स्यगंधा अपने निषाद राज को ही पिता मानकर उसके साथ जो नाव का जो कार्य है और मछली पकड़ने का कार्य है, उसमें वो प्रवृत्त रहती है। और जब एक दिन वो बड़ी हो जाती है, तब एक दिन पराशर ऋषि, पराशर ऋषि उस नाव नदी को पार करने के लिए वो निषाद राज के पास आते हैं कि भाई, मुझे नाव के, नदी के उस पार जाना है, तो अभी तुम ले जाओ। तब निषाद राज खाना खाने बैठा होता है। तब वो अपनी बेटी को कहता है, मत्स्यगंधा को कहता है कि एक महान तपस्वी ऋषि आए हैं, उस ऋषिवर को तुम पार कर दो, तब तक मैं खाना खा लूं। तो मत्स्यगंधा कहते हैं ठीक है। और मत्स्यगंधा पराशर ऋषि को, हम्म, वो अपनी नाव में बिठाते हैं। पराशर ऋषि नाव में बैठे हैं, हाँ, मत्स्यगंधा नाव चला रही है। तो पराशर ऋषि भी खुद बड़े तपस्वी, हम्म, पर अचानक पराशर ऋषि दैव योग से अंदर से क्या इच्छा स्फुरण हुई, वो मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लेता है। तो मत्स्यगंधा कहती है कि आप इतने बड़े तपस्वी, आप ये क्या कर रहे हो, मैं तो मत्स्यगंधा हूं, मेरे अंदर से दुर्गंध आ रही है, और तुम ये क्या कर रहे हो। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि मैं कभी विचलित नहीं हुआ, कितनी अप्सराएं मेरे पास आई, कितना हुआ, विचलित नहीं हुआ, पर जरूर कोई ये देव योग की प्रेरणा से मुझे तेरी ओर खींचा जा रहा। मुझे पता है कि तेरे अंदर से दुर्गंध आ रही है, पर पता नहीं कोई ऐसा मेरे भीतर से कोई दैवी तत्व है, वो मुझे तेरी ओर आकर्षित कर रहा है। जरूर इसके पीछे कोई कारण हो।
फिर पराशर ऋषि ध्यान करके देखते हैं कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं तपस्वी, मैं आ, ऐसा करना योग्य नहीं है, पर ऐसा क्यों हो रहा है। तब तपस्या में वो देखते हैं कि उनके माध्यम से भगवान विष्णु का अंश आने वाला है, कि दैवी योग से ध्यान में देख लेते। फिर वो मत्स्यगंधा से बात करते हैं। तब मत्स्यगंधा भी बड़ी विचलित हो जाती है कि अब मैं कैसे बिहेव करूं, क्योंकि भाई नाव के बीच मझधार में हम है, इस तरफ से लोग देख रहे हैं, इस तरफ से लोग देख रहे हैं। इस तरफ पिता की तरफ से भी सब देख रहे हैं कि एक ऋषि को लेके जा रहे हैं। तब मत्स्यगंधा कहती है कि आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, पर आपको, हाँ, मेरे साथ ब्याह करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें सुनिए, फिर मैं आपको हाँ कहूंगी। और आशा ऋषि कहते हैं ठीक है, बोलो क्या इच्छा है। तो पहले तो कहे कि ये जो मत्स्यगंधा, जो मेरे अंदर जो दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को आप दूर करो। ऋषि कहते हैं तथास्तु। तो पहले वो दुर्गंध से दूर हो जाती है, हाँ, स्वरूपवान हो जाती है। फिर कहे कि जो गर्भ प्रयोग आप करोगे तो वो तो यमुना के पार, और इस तो अभी तो उजाला है, तो वो कैसे होगा। तो ऋषिवर कहते हैं कि तब वहां पर फॉग आ जाता है, कोहरा खड़ा हो जाता है। फिर तीसरी शर्त रखती है कि मेरा अ, आप आपने कहा कि भाई ये पुत्र होगा, पर इस प्रयोग के बाद भी मैं कन्या ही बनी रहूं, क्योंकि फिर मुझे कौन ब्याह करेगा, इसलिए मैं कन्या ही बनी रहूं। आप समर्थ हो। पराशर ऋषि का तथास्तु। अब नाव उस पार जाते हैं। कोहरा आता है, कोहरा में गर्भ प्रयोग करते हैं, और जो जन्मता है, जो भगवान विष्णु का अंश, वही व्यास जी होते हैं। और व्यास जी ने जन्म के साथ, जैसे ही जन्म लिया, और जन्म के साथ उन्होंने अपनी माता को आशीर्वाद दिया, और जन्म के साथ तुरंत ही वो बढ़ने लगे, एक बाल्यावस्था की एज में आ गए तुरंत ही। और वो बाल्यावस्था की अवस्था में आके कहा कि अब मुझे साधना करने जाना है, मैं जंगल में जाऊंगा, और हे माँ, तो जब भी मुझे याद करेगी मैं हाजिर हो जाऊं। मैं तेरा पुत्र हूं, तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़े, तू जब भी मुझे याद करेगी, मैं आ जाऊंगा। ऐसे व्यास जी आशीर्वाद दे के जाते हैं। और उस मत्स्यगंधा का नाम क्या, सत्यवती। मत्स्यगंधा का नाम क्या पड़ता है, वो पराशर ऋषि उनका सत्यवती नाम देख के जाते हैं। जो पहले मत्स्यगंधा थी, अब एक तो उसका कन्या अवस्था बनी रही, और अब उसके भीतर से कस्तूरी की सुगंध आने लगी। तो ये सत्यवती नाम की बनी। अब कल सत्यवती से आगे की बात करेंगे, आज फिर वापस आ जाते हैं अपने अध्याय पे। हम्म? तो ये महाभारत मीन्स अपने पांडवों का वंशज का जो शुरुआत हुई, वो यहीं से हुई। उपरीचर, उपरीचर गिरी का, और हाँ, व्यास जी की एंट्री हुई, क्योंकि व्यास जी के बगैर तो हाँ भागवत कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि भागवत कथा के रचयिता
भगवत कथा को करने वाले वही व्यास, जो मैंने बताया था नैमिषारण्य में इनका आज स्थान है। आज भी वो स्थान बनाए रखा है कि यहाँ पर बैठ के व्यास जी कथा किया करते थे। राइट। तो अब आते हैं भगवत गीता, जो हमने पहला अध्याय किया। पहला अध्याय में अर्जुन का विषाद योग पूरा देखा। हाँ, कि भाई वो पूरा विषाद में चले जाते हैं और सबको कहते हैं कि भाई मैं कैसे अपने पितामह को, कैसे अपने गुरुओं को मैं मारूं। क्या मन में था, मैं कैसे, ये मेरे हाथों से मर जाएंगे। मैं उनके हाथों से नहीं मरूंगा, मेरे हाथों से ये मर जाएंगे। हाँ, तो मैं इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दुष्कर्म मैं नहीं कर सकता। और इस भाव में आके वो हताश निराश होके वो अपने ही रथ में थक के बैठ जाते हैं। तब भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं कि ये विषाद करने का कोई मतलब नहीं है। तू महावीर है, तू महापुरुष है, और तू इतना बड़ा महान योद्धा होके तू इस कायरता की बात कर रहा है। तू कायर नहीं है। बोले उठ, जाग, युद्ध करके, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि अभी युद्ध भूमि के बीच में हम खड़े हैं। अब पीछे जाने का तेरे पास कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इसलिए तू युद्ध कर। आगे का श्लोक देखते हैं। हतवा प्रास- प्राप्स्यसि स्वर्गम, चित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय। उत्तिष्ठ, उठ जा। हम्म या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जा। हम्म, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोग। तेरे पास दो ही चॉइस है। या तो तू मर जा, वीर गति को प्राप्त हो जा, या फिर युद्ध में जीतकर इस पृथ्वी पर तू राज कर। हम्म, इसलिए युद्ध का निश्चय करके तू खड़ा हो जा। हाँ, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभालाभो जया जयो, तत युद्धाय युज्यस्व न, एवं पापम अवाप्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार युद्ध करेगा तो तुझे, तू, तेरे मन में लगा है कि भाई मुझे पाप लग जाएगा, मेरे स्वजन को मरने से, वो पाप तुझे नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये सांख्य बुद्धि योगे तु इमाम शृणु, बुद्ध्या युक्त यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन, जिसे बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। बोले अभी तक ज्ञान योग चल रहा था, अब तू कर्म योग समझ। कर्म योग के द्वारा तू समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं। न इयम अभिक्रमांश अस्ति, प्रत्यवास न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यानी इस कर्म योग से कोई बीज का नाश नहीं होता। कर्म योग बीज का नाश
बीज का नाश के लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म हुआ, और पूर्ण का जन्म होने के बाद भी जहां से निकला वो भी पूर्ण है, और जो निकला है वो भी पूर्ण है। यहाँ कहा है ना कि बीज का नाश नहीं है। तो किस बीज का नाश नहीं है? तो कि इस बीज का नाश नहीं है। पूर्ण से ही पूर्ण पैदा होता है, और पूर्ण पैदा होने के बाद भी जो बचा है वो भी पूर्ण ही है, और जो आगे बना है वो भी पूर्ण है, और वही पूर्ण आगे जाके एक अलग पूर्ण को खड़ा करेगा। ये जो बीज की साइकिल है यही आत्मा की साइकिल। हम्म, फिर आगे कहते हैं, व्यवस्यात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायिताम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य को बुद्धि या निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती है। अनेक फोकस करके जा, सीधी सीधी think। अपने बुद्धि को, आ, हाँ, एक ही बुद्धि है, और जो अस्थिरता में विचरण करने वाले तो वो नहीं है, तो फोकस करके चलने वाला, अपनी बुद्धि को लेके चलने वाला है। तू यहाँ का मोह में फंसा है। यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगेर्ष गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया पहत्रे चेतसां व्यवसायित्मा का बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रख रहे हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाला है, वे अविवेकी जन इस प्रकार की, जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाला एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती। यानी सिंपल भाषा में समझाए तो पांच इंद्रियों में जो फंसा पड़ा है, हम्म, उसकी बुद्धि, वो परमात्मा के भीतर नहीं रहती। जो फंसा पड़ा है वाणी में, हाँ, अलग अलग उसमें वो चित्त हर लेता है, तो उस व्यक्ति को परमात्मा में कोई रुचि नहीं है। हाँ, वो कहाँ पर लिप्त पड़ा है? तो कि भाई पांच इंद्रियों के चक्कर में लिप्त पड़ा हुआ बंदा है। right? त्रैगुण्य विषया भेदा निस्त्रेगुण्य भव अर्जुन निद्रंद्र नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों को एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए तू उन भोगों को एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरण वाला हो। हम्म, अब तीनों गुणों का आगे उल्लेख आएगा। हम्म, कि भाई ये जो तीनों गुणों के कारण रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों को प्रतिपादन करने वाला है।
उस साधनों में आसक्तिहीन, आसक्ति यानी उस, फिर से यही आएगा कि इंद्रियों में रचा पचा, आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला, यानी उस आसक्ति रहित हो जा। किस कौन कौन सी आसक्ति? तो कभी पांच इंद्रियों की जो आसक्ति है उस आसक्ति रहित हो जा, तब तू रहित हो जाएगा तो तू कैसा हो जाएगा? तो कि भाई योगक्षेम को, योगक्षेम को, हाँ, उसमें आ जाएगा और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाएगा। आगे इसका उल्लेख आएगा। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संपुत्तोदक, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। हम्म, clear? सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, हाँ, जैसे बड़ा समुद्र है और छोटा तालाब है, तो छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का, यानी इस ब्रह्म ज्ञान को तत्व से जानने वाला जो ब्राह्मण है समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यानी कितना भी वेद को ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के रूप में तुम जान लो, तभी तुम कितना पाओगे? देखिए समुद्र जितना बड़ा है उनमें से एक छोटा सा तालाब जितना ही पाओगे। यानी ब्राह्मण भी पूरा पढ़े तो भी इतना ही आएगा। कर्मणि एव अधिकार ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्त अस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी कर्म योग में कहा गया है कर्म करने का अधिकार है, पर अगर कर्म करके मैं फल की इच्छा रखता हूं तो फिर मैं वापस अधोगति जाता हूं। वो अपने कहावत है ना, बड़ी सुंदर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, ये चीज यहाँ कही कि तू कर्म क्या करता जा, कर्म करता है, पर कर्म के फल की इच्छा रखेगा तो फिर फंस जाएगा। यानी कर्म के फल की इच्छा है, मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हाँ, ये भाव जग गया भीतर के, तो ये भाव जग गया ने क्या हुआ? मैं स्वार्थ से जुड़ गया, स्वार्थ का भाव आ गया ना, कि भाई चलो मैं इतना इतना करूंगा तो मुझे उससे इतना इतना धन मिलेगा, और इस धन को मैं फिर इस तरह विचरण करूंगा। तो यहाँ कहते हैं कर्म के फल की इच्छा मत कर, तो कर्म किया जा, बस करता जा तू। हम्म, तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हम्म, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य को कर्मों कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। कि तू जो कर्म करता है उसमें जो आसक्ति आती है उस आसक्ति को त्याग करना है। अच्छा, प्रकट करेगी मैं ये कर्म करूंगा मुझे ये मिलेगा, तो आसक्ति जुड़ेगी। तो जिस आसक्ति के साथ जुड़ा है उसको भी त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला। जब
सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि में कई लोग फंस जाते हैं कि भी मुझे ये सिद्धि प्राप्त है। हाँ, वहां भी अहंकार आता है। तो भाई कि सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मिले कि असिद्धि मिले, उसमें तो समान बुद्धि रख, एक सा बुद्धि रख के चल। हम्म। योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर। हाँ, समत्वम योग, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समत्वम योग कहलाता है। आसक्ति रहित होके, सिद्धि असिद्धि में स्थिर रह के, जब तू कर्मों को करता रहेगा, तब तेरे भीतर ये समत्व का भाव जग जाएगा। ये समत्व योग कहते हैं, ये समत्व योग, समता, समत्व समता का योग जिससे है। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धो शरणम अनिच्छा कृपया फल हेतवः। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। मैंने जो अभी यही बताया उसका एक स्टेप आगे लिया, कि जो फल की इच्छा करने वाला है वो अत्यंत दीन है। दीन, दुखी, वो दीन है। बुद्धि युक्त जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब ये जो समबुद्धि रख के जो चल रहा है, समबुद्धि के पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। कि जो समबुद्धि है, हम्म, उसके लिए पाप क्या पुण्य क्या वो कोई महत्व ही नहीं है, उसको वो त्याग देता है। हम्म, उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जब तक कर्म योग में है, कर्म योग में समत्व का बड़ा महत्व है। सिद्धि असिद्धि में समता, पाप पुण्य में समता। हाँ, ये सारी इस समता को पकड़ के चलेगा, इस समत्व को पकड़ के चलेगा, तभी तुम इस कर्म बंधन से छूटने का ये तेरा उपाय है। क्योंकि जहां जहां भी हम कोई भी कर्म करते हैं, हाँ, उस कर्म के साथ, हाँ, उसका फल मन में आ जाता है तुरंत। मुझे क्या मिलेगा? हम्म, तुरंत क्या भाव आएगा? मुझे क्या मिलेगा, मैं ये कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? हाँ, और जहां ये फल की इच्छा जगी, उसके साथ ही मेरा समत्व खत्म। और समत्व खत्म, समता खत्म, तो मैं फिर से कर्मों के चक्कर में फंसना शुरू हो जाएगा। दिन यानी दुख, पीड़ा, उसमें मन फंस जाए। राइट। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम्, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छति अनामयम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस तरह जो कार्य करेगा समत्व के साथ, वो परम पद को प्राप्त होगा और वह निर्विकार हो जाएगा। निर्विकार यानी किसी भी तरह का विकार जो मन में नहीं है। हाँ, विकार, विकार यानी क्या? कि भाई इंद्रिय सुख की इच्छा के लिए जो भीतर जगह है, वो विकार है। कि भाई मुझे
इंद्रिय का, ये सुख पाना है। उस सुख पाने के चक्कर में मैं कर्म ही करूंगा, कर्म योग करूंगा, और उस कर्म योग करते हुए मैं फल की इच्छा रखूंगा, और फल की इच्छा जगी, उसके साथ मेरे भीतर विकार जगा, और इस विकार जगा तो मैं कर्मयोग से दूर हुआ। यहाँ कहते हैं, निर्विकार हो जा। ये जो पूरी साइकिल है, उससे तू निर्विकार हो जा। यदा ते मोह कलीलं बुद्धि व्यतीत हृष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। ब्यूटीफुल। कि जिस काल में, यानी जब भी तू इस तरह समत्व का पर काम करेगा, तो जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूप दलदल से बच जाएगी। हाँ? दलदल क्या है? मोह है। तो इस मोह से, हाँ, तू उस भली भांति उसको पार कर जाएगा। उस समय तू तभी, हाँ, ये लोक और परलोक सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। तब जाके तू वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्मशान वैराग्य और एक प्रसन्न वैराग्य। स्मशान वैराग्य यानी मेरी चाह है और मैं उसको, उस चाह को मार रहा हूं। हाँ? चाय पीने की तलब लगी है, पर स्मशान वैराग्य में हूं, इसलिए मैं उस चाय को मार रहा हूं। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं वैराग्य। तो वो स्प्रिंग की तरह दबता है, फिर उछल के आएगा बाहर। और प्रसन्न वैराग्य, चाय मेरे सामने पड़ी है, चाय मुझे पीना है, पर मैं चाय पीऊंगा तो भी मुझे कोई वो नहीं है, उसके प्रति सुख नहीं है। और चाय पीऊंगा तो भी सुख नहीं है, चाय नहीं पीऊंगा तो भी सुख नहीं। मैं दोनों में समान हूं, मैं प्रसन्न हूं। चाय मिले तो भी प्रसन्न हूं, नहीं मिले तो भी प्रसन्न हूं। तो ये प्रसन्न वैराग्य है। तो प्रसन्न वैराग्य में मेरी प्रसन्नता छूटती नहीं है, प्रसन्नता बनी रहे। स्मशान वैराग्य में मैं चीजों को मारता हूं। वो भी एक मार्ग है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, पर वो, उसको स्मशान वैराग्य, उसको मारने के बाद उससे बाहर निकलने का भी आना चाहिए। राइट? तो यहां पर इस तरह के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्रुति विप्र, श्रुति श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि, तदा योगम अवाप्यसी। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा के अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। और संयोग कब होगा? नहीं, वचनों से सुन तो। यानी कई लोग कहते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो। कितने वचन, हम कितने बातें सुनते हैं। उस वचनों से सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी परमात्मा से नित्य संयोग। अब वचन बड़ा गहरा वर्ड है, इसको थोड़ा समझते हैं। भली भांति में, वचनों को सुनने में विचलित होना। वचन क्या है? पूरी महाभारत, पूरा रामायण जो है ना, वो सब कुछ वचन पे ही है। अब
थोड़ा वचनों को देखो, समझो। हाँ, आज हम आ, बोलते कुछ है, करते कुछ है। हाँ, किसी को वचन देते हैं फिर भूल जाते हैं कि मैंने कुछ बोला। पर पूरी महाभारत देखो, हाँ रामायण देखो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ वचन। कि हाँ, रामायण में जाके देखे तो दशरथ राजा ने कई कई को वचन दिया था, 3 वचन दिए थे कि तूने मुझे बचाया है, ये तुम जब भी ये 3 वचन मेरे पर चढ़े हुए हैं, तो जब भी मांगेगी मैं तुझे दूं। और उस 3 वचन पे पूरी रामायण बनी। ठीक, ये 3 वचन दे दिए भाई, 14 साल वनवास, बेटे को गद्दी। हाँ, ये जो 3 वचन से रामायण बनी। इसी तरह हाँ, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाँ, जंगल में जब आ, द्रौपदी को जीत के आते हैं और कुंती माता को बाहर से, हाँ, कुंती माता कुटीर के अंदर होती है और बाहर से बोलते हैं कि देखो माँ हम क्या लेके आए हैं। तो कुंती माता कहती है कि 5 लोग समान रूप से बांट लो। यानी माता का वचन क्या था? समान रूप से बांटना। अब किसको बांटना? तब क्या लेके आए, तब जाके देखे अरे क्या हो गया, मैं तो द्रौपदी समान रूप से बट गया। महाभारत शुरू। तीसरा महत्व का वचन देखो, भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शादी नहीं करूंगा और आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। तो केवल एक वचन, हस्तिनापुर की रक्षा करना, और उस रक्षा करने के चक्कर में उनको अधर्म के साथ खड़ा रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि वचन लिया था हस्तिनापुर की रक्षा। तो हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उनको एक वचन को पूरा करने के लिए अधर्मियों के साथ भी खड़ा रह के युद्ध करना पड़ा। कर्ण का वचन, दुर्योधन ने उसको राजा बनाया, तब उसने मित्रता उससे की, और मित्रता में वचन दिया कि तू जब भी कहेगा, जो भी कहेगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। ये किसने वचन दिया? कर्ण ने। तो अगर रामायण महाभारत भगवत गीता सब कुछ देखो तो वचन के माध्यम से ही है। यानी हमने वचन दे दिया तो वो कार्य हुआ। आज की स्थिति में क्या प्रॉब्लम है? वचन से दूर होता। अभी बोला, अभी फोक, अभी बोला पता नहीं, कुछ बोला और बोला पता नहीं, मैंने बोला था। क्यों वचन का महत्व है? हाँ, पूरे आप, हाँ, अपने 18 अध्याय में भी देखो कि 18 पुराण में भी देखो कि सब कुछ में वचन का महत्व क्यों है। क्योंकि आप जो बोलते हो वो सृष्टि सुनती है। आप जो बोलते हो आपका शरीर सुनता है। हाँ, तो जो समष्टि आपके वचनों को सुनती है और समष्टि आपके वचनों को फॉलो करती है, पर आप ही उस वचन से मुकर जाते हो। मैंने कब कहा? हाँ? और जब आप अपने वचन से मुकर जाते हो तो कर्म के बंधन में बंधते जाते हो। कर्म योग, कर्म का बंधन बन गया, बाधित हो गया। इसलिए भाव शुद्धि, वाणी शुद्धि, कर्म शुद्धि, 3 शुद्धि को लेके चलो साथ। वाणी शुद्धि होनी चाहिए, आपने बोला, आपको उसको फॉलो करना। भाव शुद्धि होनी चाहिए। हाँ, कि बड़े अच्छे भाव से कोई कार्य कर रहे हो तो वो भाव शुद्ध होना चाहिए।
अब ये दो शुद्धि होगी तो कर्म शुद्धि अपने आप हो जाएगी। एक्शन। समय दिया, पाबद्ध हो गए, आप उसके साथ लगे रहो। ये वचन का महत्व है। यहाँ जो वचन जो बताया है कि यहाँ कहते हैं ना कि भाई भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। वचन से विचलित क्या होता है? बुद्धि विचलित होती है। कि विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो ऐसे भांति भांति के जो वचन जो हम बोलते आए हैं और सुनते आए हैं, उस वचनों पर तो ध्यान दे। और उस भांति भांति वचनों से तेरी जो बुद्धि जो विचलित होती है, उस विचलित बुद्धि को स्थिर कर। राइट। तो स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में अर्जुन का चार प्रश्न। सत्संग करते आज यहां तक रखते। अब कल आएगा स्थित प्रज्ञसी का भाषा, यानी जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये पूरा समझाया, तो अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठे। जब अ, भगवान कृष्ण ने कहा कि समरस, समता वाली बुद्धि, बुद्धि स्थिर हो, तो अर्जुन कहता है कि आप ये जो बता रहे हो, वो धीर पुरुष, वो स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? हाँ, और वो क्या क्या करता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या कैसे सोता है, क्या करता है, वो किस तरह की आप जो बात कर रहे हो, समस्त समरस वाले समबुद्धि वाले व्यक्ति की, तो उसका चाल चलन कैसा होता है, वो कैसे खाता है पीता है? ये सब आगे अभी आएगा स्थित प्रज्ञ की का भाषा, कि भाई वो कैसा होता है। हाँ, तो कल फिर डिटेल में स्थित प्रज्ञ में हम जाएंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। कल यानी अभी सोमवार को। राइट। फाइन। और किसी दिन समय हो, या मैं चाहूंगा कि अगले सोमवार से हम थोड़ा आधा घंटा बढ़ा देते हैं। इज इट ओके फॉर यू? 6 to 7:30। क्योंकि कई टॉपिक्स कवर करने हैं, तो भागवत को भी लेना है, तो थोड़ा समय ज्यादा चाहिए। थोड़ा 7:30 तक हम नेक्स्ट मंडे से करेंगे, तो पूरा चले। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है स्थित प्रज्ञा वाला जो श्लोक है, वहां से आगे आप उसको पढ़ के रखना। हाँ, फिर उस पर डिस्कस करना, उस पर बात करना, बड़ा मजा है। क्लियर? आज का आखिरी भजन करते हैं। अपने पास एक अच्छा सिंगर भी है, भाविक। तो आज भाविक से सुनते हैं कोई सुंदर कृष्ण भजन। ये अपना आर्ट ऑफ लिविंग में अभी गुरु जी ने बुलाया था, तो बेंगलोर में जाके भी गा के आया। और गौतम डबी के साथ गाता है। इज अ वेरी गुड कीबोर्ड प्लेयर एंड वेरी गुड सिंगर। जरा उनके भी हम आनंद ले। ठीक। हाँ, सुना भाविक कोई बढ़िया सा कृष्ण भजन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम राधे गोविंद, हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, हरे राम राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम राधे गोविंद, हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, हरे राम राधे गोविंद, हरे राम राधे गोविंद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो कल हम अ, यानी मंडे को हम चलेंगे स्थित प्रज्ञा पे, ज्ञान पे चलेंगे, और भीष्म का जन्म के बारे में भी बात करेंगे। तो वो एक जो डायनेस्टी है जो चली आई है, उसको एक धीरे धीरे करके हम सुनते जाएंगे कि कैसे सबका जन्म हुआ, और द पर्पज ऑफ टेकिंग बर्थ। ताकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके आप समझोगे कि भगवान कृष्ण ने कितना ब्यूटीफुली पूरा प्लॉट तैयार किया है। कुरुक्षेत्र में उसको पहला चक्र लगा के उसका खेती करके पहले ये बना दिया कि भाई कोई भी यहाँ मरेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। यानी पहले ही वो मैदान तैयार कर दिया कि भाई यहाँ लड़ना है। अब किन किन को लड़ाना है उनको भी लाना पड़ेगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप वो सब आएंगे। राइट। चलो, जय गुरुदेव। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। जय गुरु।